के नेता हैं वो मंत्री कह रहे हैं कि हार की हताशा है, चाहे वो महाराष्ट्र की हार हो, हरियाणा की हार हो या फिर अभी बिहार की हार हो, और इस हताशा की वजह से ड्रामेबाजी हो रही है, डिलीवरी नहीं हो पा रही है और न करने की नीयत है विपक्ष का। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री का ये वार। देखिए, चुनाव में हार जीत तो होती है। हार जीत का ये कहना कि हार की वजह से विपक्ष निराश है, ये बिल्कुल गलत है। और सांसद को 0 आवर्स में अगर वो जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं, एफआईआर का मुद्दा उठा रहा है, तो वो ड्रामा नहीं है, ये जनहित की चीज है। आज एफआईआर में बीएलओ में कितने बीएलओ ने आत्महत्या कर ली। अभी सर्वेश सिंह ने मुरादाबाद में की है, उनको बगैर ट्रेनिंग के भेजा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो इस समय एफआईआर का मुद्दा बहुत ज्वलंत है, ज्वलंत इसलिए है कि लोगों के वोट अपने वोट जोड़ने के लिए पार्टी के विपक्ष के कार्यकर्ताओं को खुद लगना पड़ रहा है। वो बीएलओ को बेचारे बगैर ट्रेनिंग को उनको भेज दिया है, वो स्कैनिंग नहीं करना पा रहे हैं, वो वोट जोड़ नहीं पा रहे हैं। और आपने इतनी जल्दी क्या थी, 2027 में चुनाव है, लेकिन अभी आपको इतनी जल्दी क्या थी कि 1 महीने के अंदर 4 नवंबर से 4 दिसंबर अभी उन्होंने हम लोग लोकल जो विपक्ष के कार्यकर्ता हैं अपना वोट जुड़वाने के लिए मारे कर रहे हैं। और कहीं 2003 की लिस्ट देख रहे हैं, कहीं अपना वोटर कार्ड देख रहे हैं। सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि आपने एसआईआर हो रहा था, आप बताइए, एसआईआर का मुद्दा उठाना संसद में क्या गलत था? ये ड्रामा है। किसी जनहित का मुद्दा उठा रहे हैं सांसद, संसद उठाना तो क्या ड्रामा नहीं है? ये ड्रामा नहीं है, लोगों के जनहित की चीज। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर परेशान है आदमी तो एसआईआर के अपना वोट छोड़ने के लिए परेशान है। और ये जो चुनाव आयोग है और हमारे सत्ता पक्ष के लोग हैं, ये लोगों का वोट कटवाने के लिए आतुर है। लेकिन सवाल ये भी है ना कि जब बिहार में एसआईआर हो रहा था चुनाव से ठीक पहले, तब भी आप लोगों की आपत्ति थी कि इतनी जल्दबाजी क्यों। अब समय रहते ये हो रहा है तब भी है कि इतनी जल्दबाजी क्यों। आखिर कब कराए सरकार या चुनाव आयोग? सबसे नहीं, इसमें इनको टाइम देना चाहिए। 2027 में चुनाव है, एसआईआर पर 1 महीना 7 दिन हो गया। 4 नवंबर से पहले 4 दिसंबर था, अब इन्होंने 16 तक कर दिया। तो इसका मतलब ये कि जल्दबाजी क्यों है? हाँ ठीक है, लेकिन एसआईआर के बाद जब चुनाव की घोषणा होगी, जब चुनाव की घोषणा होगी 2027 में उत्तर प्रदेश की, तो उस समय भी तो होगा ही ना, जो छूटे होंगे वो ऐड होंगे, उस समय भी तो ये प्रक्रिया चलेगी ही। देखिए, ऐड इस समय तो जो भी पुरानी लिस्ट थी उन्होंने बिल्कुल नई तरह से, जो वोटर था 2003 का उसको फॉर्म भरना पड़ रहा है, जो सबको फॉर्म तो सभी को भरना पड़ रहा है। और ये ठीक है, अब तो सरकार तैयार भी हो गई है एसआईआर पर चर्चा के लिए। अब देखना है कि अब आप लोग उस चर्चा में शामिल होते हैं या उसमें और कुछ इफ एंड बट लगता है। डॉक्टर शौर्या सिंह राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी हुई हैं। विपक्ष क्या नाटक कर रहा है, क्या ड्रामा कर रहा है संसद के अंदर? शौर्या जी देखिए, अगर हम पद पे बैठे हुए हैं, हम सत्ताधारक हैं, तो विपक्षियों के सवालों के जवाब देने का दायित्व जो है वो भी जो बैठी हुई सरकार है उसका होता है। और अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने बोला, जीडीपीए की बात करी। हम ये कहते हैं कि क्या आपको इंडिया का इलिटरेसी रेट पता है, या आपको हमारे इंडिया के जो पासपोर्ट और वीजाज हैं वो किस पॉइंट पे आते हैं, आपको उसका अंदाजा है? ये घट के 80th प्लेस पे हो गया है हमारे इंडिया का जो पासपोर्ट है और वीजा। क्राइम रेट की हम बात करते हैं, क्राइम रेट हमारा कुछ मायनों में घटा है, जिसको हम गुंडागर्दी बदमाशी में कहते हैं, वो भी घटा नहीं है, वो आपके आंकड़ों में बस कहीं कम दिखता है। हमारे यहाँ रेप और किडनैपिंग, माइनर बच्चों के किडनैपिंग और रेप की जो घटनाएं हैं वो इन दिनों बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। साइबर क्राइम के रिपोर्ट्स बढ़ी हैं। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, उत्तर प्रदेश, ये सारी चीजें ऐसे जो साइबर क्राइम, देखिए कि कितना अंतराल पहले बढ़ाया गया। उसके बाद अभी ये कहते हैं कि 11 तारीख तक डेट हम